समझते हैं कि बांग्लादेश के सीमावर्ती गांव में गोलियां गिर रही हैं, आम नागरिक घायल हो रहे, बच्चों की जानें जा रही हैं, मछुआरों की नाव पर फायरिंग हो रही और लोगों का अपहरण तक कर लिया जा रहा। डर इतना कि लोग दिन में भी घर से निकलने से पहले 10 बार सोचते हैं। बांग्लादेश की बॉर्डर शामिल हो सकते हैं, जैसे कि बांग्लादेश पिछले डिकेड से जब वहाँ पे हसीना वाजी साहिबा की हुकूमत थी तो वो इंडिया की कॉलोनी में शुमार किया जाता था, तो इंडिया का अलाई था बांग्लादेश। अब जैसे हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा वहाँ पे प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत आई हुई है, तो ज़ाहिरी बात है वो एंटी इंडिया है और एंटी इंडिया। जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं। और कुछ अरसे पहले तक तो क्या कहते हैं, बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था, बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बंद थी, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि कितने टाउन्स पर, कितनी जगहों पर उनका कंट्रोल है, जिसमें जो एरियाज बताए जा रहे हैं उसमें म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी, और चाइना की तरफ जो टाउन है वहां के बॉर्डर से लगता हुआ वो भी। अच्छा, अब इसमें क्या कहा जा रहा है जरा ये देखिएगा कि मीडिया क्या कह रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें। जो मैंने ये कहा कि क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है, तो देखिए कि सिर्फ कहा गया था कि सेवन सिस्टर्स को भारत से काट दिया जाएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग कर दिया जाएगा और यहां तक कि ग्रेट बांग्लादेश का सपना भी दिखाया गया। लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को धो दिया है और भारतीय सेना ने पाकिस्तानियों कुछ करो। मतलब अगर इंडिया के बारे में इंडिया आउट कैंपेन बांग्लादेश में चली है, मालदीव्स में चली है, श्रीलंका में चली है, नेपाल का उनके साथ को 25,000 किस्म के मसले हैं, नोट के ऊपर वो डिफरेंट तस्वीर लगाते हैं। तो दोस्तों, बांग्लादेश के शायद बुरे दिन बुरी तरीका से स्टार्ट हुए हैं नए साल के अंदर, क्योंकि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के ऊपर धावा बोल दिया है और इनके डर से बांग्लादेश की बॉर्डर गार्ड मैदान छोड़कर भाग रही है और वो लोग भी दिखाई नहीं दे रहे जो कल तक ग्रेटर बांग्लादेश बनाने वाले थे और भारत के सेवन सिस्टर को कब्जा करने की बात कर रहे थे। इनके मुंह से एक भी बयान आपको अब सुनने को नहीं मिलेगा कि हम अराकान आर्मी के साथ ये कर देंगे वो कर देंगे, क्योंकि इनको भी पता है और इनके जो पापा जी हैं यानी यूनुस, उनको भी पता है कि आगे चल के यदि एक भी उल्टी सीधी स्टेटमेंट दी तो अराकान आर्मी सीधा ढाका के अंदर हमला करेगी और यूनुस को निपटा दिया जाएगा। वैसे भी इनका गेट आउट होने वाला है बांग्लादेश से। 1 महीने के मेहमान बचे हो, फरवरी में इलेक्शन होगा और वहां की जनता ही इनको जूते मार के भगाएगी, परंतु लगता है कि इससे पहले यूनुस को अराकान आर्मी ही निपटा करना चली। कहा गया था कि सेवन सिस्टर्स को भारत से काट दिया जाएगा, सिलीगुड़ी कॉरिडोर को अलग कर दिया जाएगा और यहां तक कि ग्रेट बांग्लादेश का सपना भी दिखाया गया। लेकिन आज जमीनी हकीकत यह है कि अराकान आर्मी ने बांग्लादेश को धो दिया है और भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। आज हम बात करेंगे इंडिया म्यांमार बांग्लादेश बॉर्डर की, जहां साउथ एशिया इस वक्त खौल रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इसकी चर्चा उतनी नहीं हो रही जितनी होनी चाहिए। सबसे पहले समझते हैं कि आग लगी कहां से। दरअसल म्यांमार इस वक्त एक भयानक गृह युद्ध से गुजर रहा। एक तरफ म्यांमार की सेना और दूसरी तरफ दर्जनों विद्रोही संगठन। इन्हीं में से एक सबसे ताकतवर नाम है अराकान। जो इम्पोर्टेंट पार्ट था वो मैंने आपको बताया कि कितने टाउन्स पर, कितनी जगहों पर उनका कंट्रोल है, जिसमें जो एरियाज बताए जा रहे हैं उसमें म्यांमार के साथ जो बांग्लादेश बॉर्डर है वो भी, और चाइना की तरफ जो टाउन है वहां के बॉर्डर से लगता हुआ वो भी। अच्छा, अब इसमें क्या कहा जा रहा है जरा ये देखिएगा कि मीडिया क्या कह रहा है। बॉर्डर डिस्प्यूट्स रिजॉल्व करें। जो मैंने ये कहा कि क्या बांग्लादेश एक कॉलोनी बनने जा रहा है, तो देखिए कि सिर्फ इसके अंदर 2 फरीकी नहीं है। आप ये ना समझिए कि बांग्लादेश में पर जो जिसकी नजर है इस वक्त वो सिर्फ भारत है, या बांग्लादेश पर इसकी जिसकी नजर है वो सिर्फ चाइना है, या बांग्लादेश पर मशरकी पाकिस्तान पर, साबिक मशरकी पाकिस्तान पर इस वक्त जिसकी नजर है वो सिर्फ पाकिस्तान है। नहीं, इस वक्त अमेरिका भी इसके अंदर शामिल है। इस वक्त जो वेस्टर्न ताकतें हैं उनकी नजर भी यहाँ पर है। देखिए जो चटागांग पोर्ट है और जो बे ऑफ बंगाल है, वो जो एरिया है वो ऐसा एरिया नहीं है कि कोई भी ये चाहेगा कि वो उससे सरफे नजर करे और उसको वो कोई अहमियत ना दे। ऐसा नहीं है। जो मैंने बात कही अभी कि क्या बांग्लादेश कॉलोनी बनने जा रहा है,
ये सब बातें हो सकता है कि बहुत से ऐसे लोगों को या बांग्लादेश को या वहां के लोगों को बुरी लगे कि ये कैसी बातें हो रही है, लेकिन बात हकीकत जो है वो कुछ इस तरह की बनती हुई नजर आ रही है। जैसा मैंने कहा कि जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ है और जो वहां पर जो पोर्ट की मैंने बात की या जो भी मैंने इसके ऊपर अंदर वो सब उसके ऊपर सबकी शामिल हो सकते हैं। जैसे कि बांग्लादेश पिछले डिकेड से जब वहाँ पे हसीना वाजी साहिबा की हुकूमत थी तो वो इंडिया की कॉलोनी में शुमार किया जाता था, तो इंडिया का अलाई था बांग्लादेश। अब जैसे हसीना वाजिद का तख्ता उल्टा, वहाँ पे प्रोफेसर यूनुस की हुकूमत आई हुई है, तो ज़ाहिरी बात है वो एंटी इंडिया है और एंटी इंडिया है, तो इसलिए अमेरिका फिर मेरे ख्याल में तो इन्वेस्टमेंट उन्हें अच्छा मौका मिला हुआ है कि बांग्लादेश को अपनी कॉलोनी में शामिल किया जाए। तो ये मेरे नज़रिए में तो यही है कि अमेरिका को ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी नज़र आई है, क्योंकि इंडिया ने अमेरिका की बातें नहीं मानी, रशिया से तेल इंपोर्ट करना नहीं छोड़ा, तो ज़ाहिरी बात है फिर अमेरिका है, उसने वेनेजुएला के ऊपर जो हमला किया है, पहले तो हमारी नज़र में था कि चाइना और रशिया भी सुपर पावर की कैटेगरी में है, और जैसा कि वेनेजुएला पे अमेरिका ने उसका दिन दिहाड़े रात को उठा लिया है उनका सदर, और बड़ी हैरानी वाली बात थी। और उसने साबित किया अमेरिका ने भाई वो सुपर पावर है, उसने अपनी ताकत दिखाई है। मैं तो खुद हैरान रह गया, जैसा रशिया और चाइना को इसके ऊपर स्टेप लेना चाहिए था, चाइना और रशिया ने उसके ऊपर उतना स्ट्रॉन्ग स्टेप नहीं लिया, और वेनेजुएला जो था वो चाइना और रशिया का एक बेहतरीन अलाई था। तो ऐसे ऐसे कर करके अगर चाइना और रशिया अपने अलाइज खोते रहे तो फिर ज़ाहिरी बात है अमेरिका के अंदर सुपर पावर, फिर दुनिया के अंदर अमेरिका ही रहेगा। ठीक है, आपको क्या लगता है कि अमेरिका पाकिस्तान की साइड भी लेता है, बांग्लादेश की साइड भी ले रहा है, ये सब इंडिया को तंग करने के लिए किया जा रहा है? तो क्या जो बात उन्होंने कही कि पाकिस्तान एक अच्छा नेबर नहीं है, तो सर ये तो अफगानिस्तान भी कहता है और ये तो ईरान भी कहता है, चाइना छोड़ के जितने पड़ोसी हैं यही कहते हैं, और कुछ अरसे पहले तक तो क्या कहते हैं बांग्लादेश भी यही कहता था। बांग्लादेश भी हमसे नाराज था, बांग्लादेश की भी वो डायरेक्ट फ्लाइट्स वगैरह सब कुछ किस लिए बंद थी, इसलिए कि हम बहुत अच्छे लगते थे उनको। वो तो अभी एक है कि उनको ऐसा लगा कि भाई अचानक से ही हमारे लिए मोहब्बत जाग गई है उनकी, वरना तो पहले अगर इतना प्यार होता और इतने हम लाडले होते तो बांग्लादेश अलग ही क्यों होता। जाहिर है बांग्लादेश के लिए भी हम अच्छे साबित नहीं हुए थे, इसीलिए वो हमसे अलग हो गए, और फिर सालों साल उन्होंने हमसे बात नहीं की और या हमारे साथ उस तरह से टर्म्स नहीं रखे। इसी तरीके से अफगानिस्तान ने भी सर जो है वो अपनी तरफ से जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया है। हमारे यहाँ लोगों के बिजनेसेस खराब हो गए हैं। मैं भी 2 दिन पहले लाहौर गई हुई थी, तो वहां पर किसी मॉल से मैं वापस जा रही थी अपने होटल, तो जो ड्राइवर था वो बता रहा था